हम सब के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए ये दिन एक गौरव का दिन है। हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है। कल से गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, इस प्रेस वार्ता में कल से जो शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसके कार्यक्रम जो कल से चलने वाले हैं, कैसे कैसे चलेंगे उसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच में मैं दूंगा। हम सब के लिए खुशी भी है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे परम पूज्य गीता मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज वो स्वयं उपस्थित हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भावना की प्रतिमूर्ति प्रसिद्ध स्वामी जी हैं। अपनी सहज और सरल मधुर वाणी से स्वामी जी ने देश विदेश में गीता और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कथा के माध्यम से मानव के आचार, विचार एवं व्यवहार, उसके बारे में स्वामी जी ने सीख दी है। इन्हीं की प्रेरणा से ही और प्रयासों से ही हम सब जानते हैं कि गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। और हमें ये खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में भी स्वामी जी की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन इसमें मिलता है। और हमारे कुरुक्षेत्र की सभी सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रबुद्ध जन इस आयोजन को सफल करने में उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। हमारे सभी संतगण, पूरे देश से भी, पूरे राष्ट्र से संतगण भी इस गीता जयंती महोत्सव में समय समय पर यहाँ उपस्थित रहते हैं। साथियों, आप सब जानते भी हैं कि हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। दुनिया जानती है। साथियों, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश के, जैसा स्वामी जी ने बताया है कि 5000
163 वर्ष वो पूरे हो रहे हैं। इस बार ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय ये गीता महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से ये शुरू हो रहा है। कल से इसका प्रारंभ हो रहा है और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार ये 21 दिन तक चलने वाला इस महोत्सव में सांस्कृतिक, ज्ञान और आध्यात्मिकता के अलग अलग संगम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब कुरुक्षेत्र आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाना शुरू किया। हम सब जानते हैं और ये शुरुआत 2016 में हुई। तब से अब तक पिछले 9 वर्षों से इस महोत्सव को सफलता और लोकप्रियता लगातार मिल रही है। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में लाखों की संख्या में देश विदेश से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर लोग यहाँ पहुँचते हैं। हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात भी है कि इस बार 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में ये फैला है। इस क्षेत्र में अनेक महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों को उनकी पहचान की जा चुकी है। और साथियों, यह महोत्सव भारत देश की सीमाओं से बाहर भी, जिसका मैंने जिक्र किया है, अब विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। साथियों, पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, मॉरिशस हो, लंदन हो, ये वहां पर भी मनाया गया है। मुझे खुशी है साथियों, इसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किए गए हैं। साथियों, गीता की ये जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हम देख भी रहे हैं, इसलिए हर साल जो प्रबंध भी व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। साथियों, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से महोत्सव में जो हमारे हर वर्ष एक पार्टनर स्टेट के रूप में
कोई न कोई राज्य आता है, एक पार्टनर कंट्री के रूप में कोई न कोई देश आता है। इस बार पार्टनर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश राज्य की भूमिका में वो रहेगा। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उसकी भूमिका रहेगी। मध्य प्रदेश समृद्धि, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हम सब जानते हैं, ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने के इस महोत्सव की गरिमा और गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। हम सब के लिए ये खुशी की बात है। मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर के पर स्थित ये पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन वो बनाया जाएगा। इसमें उनकी सांस्कृतिक, शिल्पी, खान पान इत्यादि बहुत सारे स्टॉल वो मध्य प्रदेश के द्वारा जो लगाए जाएंगे, हम सब के लिए, आमजन के लिए भी एक आकर्षण का वो केंद्र होंगे। साथियों, 24 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ पूजा के साथ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विधिवत रूप से उसका शुभारंभ हो जाएगा। 24 नवंबर से ही जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी, उसका भी शुभारंभ हो जाएगा। इस संगोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम से भी देश विदेश से गीता मर्मज्ञ विद्वान एवं शोधार्थी जो शोध करने वाले हैं, शोधार्थी अपने शोध पत्र वो प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में 16 देशों के 25 विद्वानों की उपस्थिति इस पवित्र स्थल पे रहेगी। साथियों, विदेश मंत्रालय के माध्यम से 51 देशों में गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनका लाइव प्रसारण भी होगा। साथियों, विदेश मंत्रालय द्वारा दूसरे देशों में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की गई श्रीमद् भगवत गीता की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथियों, फिजी और त्रिनिदाद एवं टोबैको में 20 से 20 पंडित 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, जो हमारे दूसरे देशों से यहाँ पर जो पंडित विद्वान हैं वो यहाँ पर आएंगे 2 दिन के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। साथियों, इस बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अतिरिक्त NIT तथा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा भी 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि के दौरान अपने अपने संस्थानों में गीता सेमिनार का भी आयोजन करेंगे। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी विभागों द्वारा अपने स्तर पर गीता पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथियों, 26 नवंबर से 30 नवंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग में पद्म विभूषित राम भद्राचार्य जी द्वारा
जियो गीता के तत्वाधान में कथा का आयोजन भी किया जाएगा। साथियों, 29 नवंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें देश के प्रख्यात संत मिलकर गीता एवं अध्यात्म विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, 30 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए के सीनेट हॉल में अखिल भारतीय देवस्थान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत वर्ष की विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों की उपस्थिति इस सम्मेलन में रहेगी। साथियों, महोत्सव के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा द्वारा एक यूट्यूब चैनल भी चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न श्रद्धालु श्रीमद् भागवत गीता में मेरा पसंदीदा श्लोक एवं उस श्लोक से उसके जीवन में आए बदलाव पर अपना अनुभव भी वो साझा करेंगे। साथियों, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो क्लिप को महोत्सव के समापन समारोह में 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। जो क्लिप पे चलेगी उसके अंदर सबसे ज्यादा देखने वाले को। इसी प्रकार साथियों, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भव्य गीता महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। साथियों, 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। साथियों, गीता जयंती के दिन 1 दिसंबर को ज्योतिषर पर गीता यज्ञ, गीता पाठ एवं भागवत कथा का आयोजन होगा। साथियों, उसी दिन थीम पार्क कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ भी किया जाएगा। इसमें देश विदेश लाखों गीता प्रेमी एवं श्रद्धालु ऑनलाइन से भी इसके माध्यम से जुड़ेंगे। साथियों, उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें कुरुक्षेत्र भूमि के 182 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जो हमारे 182 तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ समितियों के माननीय सदस्य इसमें भाग लेंगे। साथियों, 1 दिसंबर को ही कुरुक्षेत्र की भूमि के सभी 182 तीर्थों पर दीपोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। गीता शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें नगर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें भाग लेंगी। साथियों, 14 नवंबर को गीता सद्भावना यात्रा का भी जिस यात्रा का आज शुभारंभ किया है, जो गीता सद्भावना यात्रा, उसका भी आयोजन आज ब्रह्म सरोवर से ज्योतिषर और ज्योतिषर से पीपली विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आज वो शुरू हुई है। मैंने जैसा कहा भी है कि श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और सभी संत जनों ने मिलकर के उस यात्रा को प्रारंभ किया है। साथियों, 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सायंकाली भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। यह कार्यक्रम गीता, महाभारत
एवं श्री कृष्ण विषय पर आधारित होंगे। राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थी सहित आम व्यक्ति भी भाग ले सकेंगे। साथियों, 28 नवंबर से 30 नवंबर तक सन्निहित सरोवर एवं ब्रह्म सरोवर पर विद्यार्थियों के लिए गीता श्लोकाचारण, भाषण, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली और क्राफ्ट आदि कई प्रतियोगिताएं वो की जाएंगी। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म सरोवर पर 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के प्रमुख प्रकाशक वो शामिल होंगे। हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हरियाणा के विकास एवं उन्नति को दर्शाती हुई प्रदर्शनियां भी वो लगाई जाएंगी। साथियों, इनमें सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं और क्षेत्र विशेष में हुए विकास के कार्यों की जानकारी भी आमजन को वो मिलेगी। साथियों, इसके अलावा विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। और साथियों, गीता जयंती महोत्सव के दौरान विभिन्न भाषाओं में गीता संस्करण की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथियों, 7 देशों के 25 शिल्पकारों द्वारा 7 देशों के 25 शिल्पकारों द्वारा अपनी शिल्प का भी प्रदर्शन महोत्सव के दौरान किया जाएगा। साथियों, महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति, शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित हरियाणा पवेलियन बनाया जाएगा। इसमें पर्यटक एवं तीर्थ यात्री हरियाणा की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। साथियों, गीता जयंती महोत्सव में बलराम कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के बड़े बड़े कुश्ती खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथियों, जिला प्रशासन द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर महाभारत थीम पर आधारित पेंटिंग के कार्य चल रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, लगातार महाभारत कालीन पेंटिंग के काम हो रहे हैं। मेला क्षेत्र में दर्शकों के लिए 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक फन फेयर का आयोजन भी किया जाएगा। साथियों, गीता महोत्सव के अवसर पर ज्योतिसर में निर्मित अनुभव केंद्र के उद्घाटन की भी योजना हमने तैयार की है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम 28 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर भी होंगे। हर वर्ष की भांति हर जिला मुख्यालय पे वो होंगे। 1 दिसंबर को हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों में गीता शोभा यात्रा का भी आयोजन होगा। साथियों, सभी जिलों में मुख्यालयों में 1 दिसंबर को गीता जयंती के दिन 1800 विद्यार्थियों द्वारा जाएगा। साथियों, सभी जिलों में 1 दिसंबर को ग्राम पंचायतों द्वारा अपने तीर्थों पर सायंकाल को दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया जाएगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में सहभागी हेतु
समस्त हरियाणा वासियों तथा देशवासियों से मैं आज आप लोगों के माध्यम से आह्वान करते हुए सभी के मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथियों, जहां मैंने जिक्र किया है 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी, जिनका 350वां शहीदी दिवस है, उसके कार्यक्रम 1 नवंबर से प्रदेश में अलग अलग चल रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो या सेमिनार्स हो, कॉलेज में बच्चों द्वारा एक गुरु तेग बहादुर की एक कहानी को लिखने की बात हो, और 4 यात्राएं 8 तारीख को रोड़ी से सिरसा, 14 तारीख को पिंजौर, और आज फरीदाबाद से शुरू हुई है। 18 तारीख को यमुनानगर सढौरा से शुरू होगी। ये चारों यात्राएं हमारे गुरु तेग बहादुर जी के उस जीवन तपस्या, जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, उसको जन जन तक पहुंचाते हुए, जो कुर्बानियां उन्होंने सहन की है, जन जन तक पहुंचाते हुए 24 तारीख को वो चारों यात्राएं कुरुक्षेत्र में आएंगी। 25 तारीख को भव्य समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर के ऊपर होगा। ये 2 बड़े कार्यक्रम जिसका मैंने जिक्र आपके बीच में किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो बड़ी सौगात डीपीआर की जो है, कौन सा डीपीआर कहां से मिल रहा है? देखिए, बहुत सारे बड़े उद्घाटन विकास कार्यों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होंगे। सीएम साहब, पार्टनर स्टेट के बारे में आपने बता दिया, पार्टनर कंट्री के बारे में आ जाएगा। मैंने कहा है कि दरअसल मैंने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको एमईए देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर। हाँ जी, वो बिहार में बड़ी जीत हासिल की है। आपने आपकी 100% स्ट्राइक रेट सामने आई है कि जहां जहां आपने प्रचार किया वहां वहां चुनाव जीती बीजेपी। क्या कहेंगे आप? वो तो यूं कहने लग रहे जी, नया शानी ने चुनाव जीतवा दिया बिहार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, और बिहार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रचंड जीत बिहार के अंदर नॉन स्टॉप वो की है। इसके लिए मैं सभी बिहार के वासियों का, देशवासियों का, और बिहार के जो लोग देश के किसी भी भाग में रह रहे हैं या कहीं विदेशों में भी रह रहे हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने